कि कभी यहाँ पर इस पार्क में 100 से 150 लोगों की भीड़ होती थी, आज हज़ारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। और बाबा साहब ने ही लिख दिया है कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार, अपनी अपनी रक्षा करना ये सभी का अधिकार। चलिए, बहुत लिखा था कि एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करेगा व्यापार और इन तीनों की रक्षा करेगा, सेवा करने का है शूद्रों का अधिकार। ऐसी तैसी धर्मेंद्र सिंह नाम है भाई हमारा। धर्मेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से बहुजन सम्मेलन हुआ, क्या लगता है नहीं, देखिए ये क्यों जरूरत पड़ रही है ये सम्मेलन पहली बार इसलिए किया गया था कि अभी तक जो अत्याचार दिन ब दिन होते जा रहे हैं, तो उनसे क्या है कि अभी जो सामाजिक तौर पे ऐसी वर्ग है वो जागरूक नहीं है, तो उसे जागरूक करने की कोशिश की गई है। क्योंकि और उसी के जरिए प्रशासन शासन को भी अलर्ट करने की कोशिश की गई है कि हम एक हैं और इस तरह की अत्याचार आपके सानिध्य में नहीं होने चाहिए कि आप वहाँ पर दो दरोगाओं की ड्यूटी लगा रखे हो, उसके बाद भी वहाँ पर इस तरह का कृत्य होता है कि बारात में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद होते हैं, तो ये एक तरह का अशोभनीय कृत्य है। एक सवाल ले लेते हैं। आप तो भीम आर्मी से रहे हैं, आपके भीम आर्मी के लोगों को ग्वालियर में पीटा गया है। देखिए कहने का मकसद ये है, जहाँ पर थोड़ी बहुत भाई कमजोरी महसूस होती है, जब कहीं कोई दूसरा दल एक तरह से, अगर ग्वालियर की बात करी जाए, वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति को लगाने को लेकर जो तथाकथित शायद मिश्रा परिवार से बिलोंग करते हैं, वो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब के संविधान की वो शायद सवाल वहीं आ जाता है, आप लोग मजबूत कहाँ से हुए? फिर मजबूत आप हैं कहते हैं कि हम मजबूत हैं। जब आप लोगों को पीटा जा रहा है, आप लोगों की बहन बेटियों को नकोचा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, घड़े से पानी पीने पे मार दिया जाता है, फिर आप लोग कहाँ से मजबूत हुए ये बताएं। उस कमजोरी का, क्योंकि हम लोग संगठनों में बहुत बटे हुए हैं, एकता के नाम पर हम जीरो हैं। अगर हम जिस दिन मान लिया जाए, हम जहाँ पर अभी आपने बात करी थी 85% की, हम 85% की भी बात नहीं कर रहे, हम अकेले इस भारत अकेले कौन मौर्य जाटव अकेले भी, मतलब जिनको जगह जगह पर और भी बिरादरियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम अकेले जाटव भी इकट्ठे हो जाएं, और वही चीज़ है ब्राह्मणवाद की जो चूल्हे हिल रही हैं, जो उनकी नींव हिल रही है, वो इसी चीज़ से हिल रही है कि हम 3.5% इस पूरे देश पर राज कर रहे हैं, 15% प्लस करके। और अगर ये एक हो गए तो ये हमसे ज़्यादा संख्या में अभी भी यहाँ अकेले हैं, ये पूरे देश पे राज करेंगे। और जबकि अगर देखा जाए तो हमारी कुछ जो मतलब एक विद्वान टाइप के लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई 21वीं सदी बहुजनों की होगी, तो 21वीं सदी बहुजनों की ना हो तो बार बार उनकी जो है इज्जत पर, उनकी मूँछों पर, उनके सर पर, उनके ज़मीर पर, उनकी शिक्षा पर, उनके चिकित्सा पर, उनके रोज़गार पर, हर चीज़ पर बार किया जा रहा है, उन्हें कैसे भी न कैसे करके कमज़ोर किया जा रहा है। अच्छा, आप लोग ज़्यादा भी हो, बैल के समान समाज है, आपका कहने का मतलब ये हुआ कि बैल के समान समाज है, इसको तो फिर हाँकने वाला कोई और ही है। हाँ, ये तो है। मतलब इन्हीं चीज़ों को लेके हमारे महापुरुषों की भावना, मतलब बातों को संगठन जो है गांव-गांव जाके छोटी छोटी मीटिंग, नुक्कड़ सभा जाके करते हैं। ऑलरेडी जो अभी अगर देखा जाए, बाबा साहब के संविधान से पहले, भारतीय संविधान से पहले जो कुरीतियाँ 3,500 साल से भी ज़्यादा हम लोगों ने भुगती हैं, हमें बोलने तक का अधिकार नहीं था, चलने तक का अधिकार, मतलब सुबह शाम में चलने तक का अधिकार नहीं था। अब बाबा साहब का संविधान बनने के बाद में केवल अभी एक शतक भी पूरा नहीं हुआ। 1947 के बाद जब से भारतीय संविधान भारत में लागू हुआ, क्या कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला, बस थोड़ा बहुत यह है कि बस केवल कुछ बाबा साहब ने जो हमें आर्टिकल दिए थे, उनके आधार पर हम बोलना सीख गए, और फिर भी उस आवाज़ को दबाया जाता है। और बाकी का वही है, वही लोग पहले शासन करते थे, वही आज शासन कर रहे हैं। बतेरा हम परिवर्तन का डंका बजा रहे हैं। जब तक ये 85% बहुजन एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा, जिस तरीके से आज बहुजन सम्मेलन हुआ, क्या कहना चाहेंगे समाज से, बहुजन समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जितने भी इस सम्मेलन में आए लोग, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से आज जागरूकता फैलाई गई है, आगामी आने वाले समय में इससे ज़्यादा अगर कोई सम्मेलन होता है तो भीड़ होगी, क्योंकि कभी यहाँ पर इस पार्क में 100 से 150 लोगों की भीड़ होती थी, आज हज़ारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी समय में जब भी ज़रूरत पड़ी बहुजन समाज की, तब यहाँ पर इतनी भीड़ होगी कि रोड पर भी जगह ना रहेगी, क्योंकि एक दिन में सब कुछ होता है। जी, आज सावा तहसील में है, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला में, जो गांव में घटना हुई है बारात को लेकर। देखिए, भीड़ तो भेड़ों की भी होती है सर, न्याय जहां मिलता है बस वही चीज वही तो, फिर तो कमर कस के जाएंगे,
यहाँ तो हम इसका मतलब अभी कमर मजबूत नहीं है आपकी? यहाँ पर हमारा जो समाज बिखरा हुआ है उनके लिए एकता का प्रतीक बनाया जा रहा है। एससी का मतलब ये है, दलित का मतलब ये नहीं कि एक बरादर है। हमारी जाट बरादरी नहीं है एक दलित। आप बहुजन की बात कर रहे हैं? बहुजनों में कई बरादरी है भैया, 6740 जातियाँ मैं हैं। कह रहा हूँ आप बहुजन की बात कर रहे हैं, मतलब बहुजन समाज के बहुजन जितने का भी लोग हैं, मतलब क्या होगा? तमाम जो ओबीसी की और एससी की एसटी की जो जातियां हैं वो सब बहुजन समाज की जी। हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, तो उन्हीं को यहाँ सभी की एकता बनाने के लिए यहाँ जो दिख रहा है सामने बहुजन सम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ लगाया था आज। भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और कुछ मैंने देखे थे 1-2 लोग यहाँ पर नेता आए थे, समाजवादी के लोग आए थे। सभी लोग यहाँ बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति हो, एससी एसटी ओबीसी, सभी लोग यहाँ आए थे। एक सवाल, बदलाव होने वाला है? बदलाव होगा, बहुत जल्दी होगा। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें अच्छा माना जाए कि आप लोग अब मनुवाद को जवाब देने के लिए तैयार हैं? देखिए, मनुवाद का नाम मत लो। अपने मुंह से मनु का नाम लेना बहुत एक गलत बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लीजिए। उस पर उसने उस एक पैर के जूते के जो तलिया होती है वो जलाया था उन्होंने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और अपना जो पावन ग्रंथ था उसमें एक मानव अधिकार लिखा था। क्या मनु ने क्या लिखा था? मैंने बोल दिया, मनु का नाम लेना नहीं चाहिए। उसने क्या लिखा था कि एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करेगा व्यापार और इन तीनों की रक्षा करेगा, सेवा करने का है शूद्रों का अधिकार। ऐसी तैसी उसकी साले की। हम अंबेडकरवादी हैं, बहुजन शेर हैं, भीम आर्मी के शेर। बाबा साहब ने ही लिख दिया है कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार, अपनी अपनी रक्षा करना ये सभी का अधिकार। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम बहुजन आज सम्मेलन था, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। अभी प्रोग्राम जो है मैंने जैसा कि आपको बताया कि संपन्न हो चुका है। यहाँ पे तमाम बहुजन समाज के लोग आए हुए थे। हमने वो बातें जो आपके जहन में चल रही हैं, बहुजन समाज के लोग जो चाहते हैं कि बहुजन नेताओं से इस तरह की बात करनी चाहिए, इस तरह के सवाल करने चाहिए, वो सभी सवाल हमने रखने की कोशिश की। बाकी आपको बातचीत कैसी लगी? आप